जय हिंद दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि हम जीडी ट्रेड से है, अब लास्ट के 40 दिन बचे हैं, कैसे तैयारी करें और उसके अलावा हमें जो है एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर लाना पड़ेगा, कौन सी बुक रहेंगी बेस्ट, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। डिटेल आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। जो भी भाई जीडी ट्रेड के हैं, जीडी ट्रेड वाले, इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया हम जीडी ट्रेड में हमने फॉर्म फिलअप किया है, अब इसके बाद जो है हमें रिटर्न एग्जाम में जो है रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाना पड़ेगा और बुक कौन सी बेस्ट रहने वाली है ना, तो सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहली बात बता दूं कि अगर से आप जीडी ट्रेड से हो तो आप दोस्तों जीडी ट्रेड में दोस्तों एआरओ वाइज आपकी जो है कट ऑफ जाती है ना, रिटर्न एग्जाम की भी। तो अब पहली बात दोस्तों, एआरओ वाइज कट ऑफ जाती है तो किस प्रकार से जाती है तो मैं बता दूं कि ये डिपेंड करता है आपके एआरओ पर और आप जो है कौन से स्टेट से है ना। अगर से आप दोस्तों हिंदी भाषी राज्य से है, जैसे कि मान के चलिए आप दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी राज्य से है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप 35 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका दोस्तों फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर से आप दोस्तों गैर हिंदी भाषी राज्य से है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से है, पहाड़ी क्षेत्र से है, हिल एरिया से है, तो जैसे कि मान के चलिए असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्य से है, हिल एरिया से है, पहाड़ी क्षेत्र से है, तो आप दोस्तों 30 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगी, है ना। तो अब ये तो नंबर का बात होगी, कितने नंबर पे आपका जो है हो जाएगा। पहली बात आ जाती है बुक कौन सी पड़े, है ना, जीडी के लिए, है ना। तो जीडी की हम बात कर रहे हैं और बुक में दोस्तों अगर से राम सिंह यादव बुक का नाम ना हो तो दोस्तों अधूरा अधूरा सा लगता है ना। अब पहले बता दूं कि राम सिंह यादव की 2 प्रकार की बुक है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया हूं, और मैं आज आपको लास्ट 40 दिन में कैसे तैयारी करना है, मैंने किस प्रकार से तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई किया था आर्मी अग्निवीर जीडी का, ये भी बताऊंगा और एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर ला दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 बुक जो रहने वाली है आपकी, आपको बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। पहली बुक है आपकी ये राम सिंह यादव की एक्सप्लेनेशन वाली बुक है, ये एक्सप्लेनेशन वाली बुक है। इसमें दोस्तों आपको जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक का दोस्तों डिटेल में पहले एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी आप किसी भी टॉपिक को डिटेल से पढ़ सकते हैं इससे, और इस बुक के माध्यम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है ना, इन्हीं से मैंने भी पढ़ा था, ठीक है। तो इससे एक्सप्लेनेशन वाली बुक है, इससे पढ़ लो और इससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और रही बात तीसरी बुक ये आ जाती है कि जो ये एक्सप्लेनेशन वाली बुक में कुछ जगह जो है अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जहां जहां पर आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम इसमें दिया गया है, तो आप इससे डिटेल पढ़ सकते हैं। ये है रोजगार विद अंकित की बुक। रोजगार विद अंकित आप अगर से कहीं भी सर्च मारते हैं किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, तो वहां पर आपको ये बुक मिल जाएगी, तो ये बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर से आपको लगता है कि मैंने ये दोनों बुक पूरा पढ़ डाला है और मैं किसी भी टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि आपके एग्जाम में तो सब बेसिक आता है, बेसिक ही आता है तो बेसिक के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर से आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको चूज कर लेना, इससे आपका वो कवर हो जाएगा, है ना। तो ये हुई बुक। और इसके अलावा बात करते हैं कि अब जो है आपका लास्ट दिन बचे हुए हैं, लास्ट इधर उधर से मेरे हिसाब से आपके पास जो है 22 अप्रैल से आपका एग्जाम चालू होने वाला है और 7 मई तक चलेगा। तो अब लास्ट दिन में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 35 क्वेश्चन तो स्कोर करना ही करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा मैं बता दूं कि आपको आपका स्कोर जो है मैथ में तो आपके नंबर कटने नहीं चाहिए, आपको मैं बता दूं, और जो है रीजनिंग में भी आपके नंबर नहीं कटना चाहिए, है ना। तो मैथ और रीजनिंग को दोस्तों अच्छे तरीके से जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करते रहिए। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस करना आप। और रही बात फिर आ जाती है मैथ और रीजनिंग, आपका जैसे ही हो जाता है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, है ना, प्रीवियस ईयर का यहाँ से प्रीवियस ईयर पूरा मिल जाएगा तो यहाँ से प्रिपेयर करके हो जाएगा। अब बात आ जाती है किसकी, जीके की और जीएस की। तो जीएस का दोस्तों मतलब आपका जो विज्ञान के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो विज्ञान को आप जो है इससे डिटेल से पढ़ने के बाद इससे भी डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो विज्ञान को इससे पढ़ लेना। और रही बात दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जो आपका जीके का पोर्शन है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना, और बाकी जो है बाकी की जो चीज़ है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनको भी जो है इस बुक से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा इस बुक में थोड़ा कम डिटेल दिया है तो इस बुक को पढ़ लेना। और रही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि लास्ट दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो मैं बता दूं कि रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है, उनका दोस्तों एक ऐप भी है, तो वहाँ पर जाएंगे आप और वहाँ पर दोस्तों आपको फ्री में जो है फ्री वीकली टेस्ट नाम का एक ऑप्शन रहता है उस ऐप में, तो वहाँ से जो है फ्री वीकली टेस्ट दे सकते हैं। और आपको डेली मैं बता रहा हूँ कि हो सके तो कम से कम सप्ताह भर में कम से कम 3 मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब 3 मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसका एनालिसिस भी करना है। मान के चलिए आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके 30 क्वेश्चन सही हो गए और 10 क्वेश्चन गलत हो गए, और 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, मतलब 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहता है। अब 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आपको फिर से पूरा जो है उस टेस्ट का एनालिसिस करना है कि मैंने कहाँ गलती किया। मान के चलिए
इसलिए आपका परसेंटेज का कोई सवाल गलत हुआ तो आप जो है अपना कॉपी उठाइए, अपनी कॉपी उठाइए, वहाँ से परसेंटेज नाम का अपना चैप्टर को पलटाइए और इस प्रकार से पलटाइए, इस प्रकार से उसको एक बार डिटेल से पढ़िए कि आपका जो है आगे से अगर से कोई परसेंटेज से क्वेश्चन आता है तो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। ये होता है एनालिसिस, है ना? मतलब आपका कुछ नहीं है कि आपको जो है आप जिस प्रकार से भी अभी स्टडी कर रहे हैं, मान के चलिए, तो आप जितना भी समय निकालते हैं अपनी स्टडी के लिए, लास्ट का रात का 1 घंटा अपने रिवीजन के लिए भी निकालिए। ये स्टडी प्लान बताऊँ क्योंकि मैंने ये खुद अपना जो है मैंने जब उस बार अग्निवीर आर्मी जीडी का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, तो मैंने भी यही जो स्ट्रेटेजी अपनाया था, उसके अनुसार जो है मेरा जो है 40 प्लस क्वेश्चन मैंने आर्मी अग्निवीर जीडी में दोस्तों सही किया था। तो मैं यही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कि आप जितना भी समय देते हैं अपने दिन भर अपनी पढ़ाई को, कम से कम आप जो है 5 घंटा अब आपको देना चाहिए। 40 दिन बचा है तो 5 घंटा डेली अपने तैयारी को दीजिए और 1 घंटा दोस्तों जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसका दोस्तों रिवीजन करने में दे दीजिए। और सप्ताह में 3 दिन कम से कम आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट चाहे तो आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं या फिर दोस्तों रोजगार विद अंकित पर फ्री में मिल रहा है तो फ्री में आप दे सकते हैं, है ना? और वहाँ से दोस्तों रोज एनालिसिस भी कीजिए उसका, ठीक है? तो यही स्टडी प्लान था, मैंने सारा कुछ बता दिया कि कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा जीडी वाले भाई को। तो जीडी वाले भाई को जो है 35 क्वेश्चन करना चाहिए, किसको? हिंदी भाषी वाले को। और जो हिंदी भाषी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 30 क्वेश्चन में भी काम चल जाएगा। बुक के बारे में बता दिया हूँ। ये राम सिंह यादव की 2 बुक थी वाली, कौन सी वाली? ये 2 बुक थी राम सिंह यादव की और ये थी रोजगार विद अंकित की। आप इनको बुक को परचेस कर लेना अभी तक नहीं परचेस कर रहे होंगे तो। और रही बात, अगर से ये बात आ जाती है कि स्टडी प्लान में, तो जो मैंने आपको की पॉइंट बताया है उन पर काम करना, अच्छा खासा आपका स्कोर भी होगा। और अभी आप अगर से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका कितना स्कोर आ रहा है ये भी कमेंट में बताना। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बताना। आपका भाई आपके लिए हाजिर है, क्योंकि फिक्र की क्या है बात जब अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।